Hello and welcome to WeLearn. This is session number 7 SQL Server. Our topics covered are join, inner join, left join, right join, full join. First of all, the introduction. Join होता क्या है? SQL join are used to relate information in different tables. A join condition is a part of the SQL query that retrieves rows from two and more tables. हम क्या करते हैं join के थ्रू? join एक कीवर्ड है जो हम SQL के साथ यूज़ करते हैं. वो क्या करता है? दो और मोर देन टू, इट मीन्स टू एंड मोर देन टू टेबल्स को एक साथ रिलेट कर देता है उनके जिन टेबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप होता है. इट मीन्स जब हम टू टेबल्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो उनके लिए हमें चाहिए है कि उनके बीच में कोई रिलेशनशिप होना चाहिए, मे बी उनमें कोई कॉलम होना चाहिए जो सेम होना चाहिए, एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप, उनमें किसी भी टाइप का रिलेशनशिप होना चाहिए ताकि हम उसको आपस में कंबाइन कर सकें. अ जॉइन इज़ यूज टू कंबाइन रोज फ्रॉम मल्टीपल tables. The join keyword is used in a SQL statement to query data from two and more tables based upon the relationship between the certain column in these tables. Tables in the database are often related to each other with keys. वो क्या होती हैं? एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती हैं डिपेंडिंग अपॉन सम कीज़. मे बी किसी के अंदर हम लोगों ने एक टेबल बनाई है जिसमें हमारे पास स्टूडेंट आईडी है जो हमारे लिए प्राइमरी की का वर्क कर रही है. सेकेंड टेबल में हम लोग बना लेते हैं जिसमें हम लाइब्रेरी का डाटा है जिसमें हम लोगों ने बुक आईडी को प्राइमरी की बनाया है और जो स्टूडेंट आईडी है उसको फॉरेन की तरह वर्क करवा रहे हैं. तो उन केस में क्या होता है? हम लोगों को इन टेबल्स को ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ, अब हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट स्टूडेंट आईडी. तो उनके बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन होना भी रिक्वायर्ड होता है. नाउ एसक्यूएल इक्विजॉइंस. अब जो एसक्यूएल के डिफरेंट टाइप के हमारे पास ज्वाइन होते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने बेसिकली इसको टू टाइप्स में डिवाइड कर लिया. वन इज एसक्यूएल इक्विजॉइन एंड अनदर इज एसक्यूएल नॉन इक्विजॉइन. जो इक्विजॉइन होता है इट इज सिंपल एसक्यूएल जॉइन कंडीशन विच यूजेस द इक्वल साइन एज द कंपैरिजन ऑपरेटर. देखिए इक्विजॉइन जैसे नेम ने सजेस्ट किया, उसने क्या किया, हाँ इसने इक्वल टू ऑपरेटर को यूज़ किया, कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ किया ज्वाइन करने के लिए. देन इक्विजॉइन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स. जो इक्विजॉइन था उसने भी आगे टू पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड किया. वन इज इनर जॉइन, अनदर इज आउटर जॉइन. एसक्यूएल नॉन इक्विजॉइन कौन सा होगा? इट इज़ अ जॉइन कंडीशन विच मेक्स यूज ऑफ सम कंपैरिजन ऑपरेटर अदर देन इक्वल टू साइन. वो किसी और कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं पर उसमें हम लोग इक्वल टू साइन का यूज़ नहीं करते. लाइक हम लोगों ने लेस देन यूज़ कर दिया, ग्रेटर देन यूज़ कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू यूज़ कर दिया, लेस देन इक्वल टू यूज़ कर दिया. अब ये कौन कौन से टाइप के होते हैं? बेसिकली जॉइन हमारे पास क्या करेगा? जॉइन रिटर्न रोज व्हेन देयर इज एट लीस्ट वन मैच इन बोथ टेबल्स. क्या होगा? बोथ टेबल के अंदर हमारे पास एक मैच होना चाहिए. लेफ्ट जॉइन क्या करेगा? रिटर्न ऑल द रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल इवन इफ देयर आर नो मैच इन द राइट टेबल. राइट जॉइन करेगा रिटर्न ऑल द रोज फ्रॉम द राइट टेबल. जो राइट में हम लोग लिखेंगे उसकी सारी की सारी रोज को रिटर्न करेगा इवन इफ देर इज़ नो मैच इन द लेफ्ट टेबल. इवन लेफ्ट टेबल के साथ कोई मैच भी नहीं है फिर भी वो क्या रिटर्न करेगा? जो राइट वाली टेबल है उसके रोज को वो रिटर्न करेगा. फुल जॉइन रिटर्न रोज व्हेन देयर इज़ अ मैच इन वन ऑफ द टेबल्स. जब उन टेबल में वन ऑफ द टेबल के अंदर में कोई भी मैच होता है तो ये रिटर्न करता है. सबसे पहले हम लोग इनर जॉइन करते हैं. इनर जॉइन क्या है? बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ इक्वी जॉइन. इनर जॉइन के अंदर हम लोग क्या करेंगे? जहाँ पे हम लोगों को इक्वल टू साइन लेके चलना है. देखो इक्वी जॉइन के अंदर हम लोग करते हैं जहाँ पे हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर यूज होगा. दैट कंपैरिजन ऑपरेटर इज इक्वल टू. द इनर जॉइन कीवर्ड रिटर्न्स रोज व्हेन देयर इज एटलीस्ट वन मैच इन बोथ टेबल्स. अब इसके सिंटेक्स रहेंगे हमारे पास. सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वन, देन कीवर्ड वी स्पेसिफाई द कीवर्ड. हम लोगों को क्या करना है? इनर जॉइन करना है. देन टेबल नेम ऑन किस चीज़ के ऊपर लगाना है? हमारे पास कौन सा हमारे पास ऐसे कॉलम है जो इक्वल हैं दोनों टेबल्स के अंदर. दैट इज टेबल वन कॉलम वन नेम इज इक्वल टू टेबल टू कॉलम नेम टू. अभी इसमें क्या हो जाएगा? हमारे पास ज्वाइन हो जाएंगी डिपेंडिंग. देखो पहले का कॉलम जो है, पहली टेबल का कॉलम है वो सेकंड टेबल के किसी कॉलम के इक्वल है. उसमें हम लोगों ने इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ किया है क्योंकि ये जो हमारा इनर जो है इट्स ए पार्ट ऑफ इक्वी जॉइन और इक्वी जॉइन के अंदर हम लोग इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हेयर आई हैव टू टेबल्स. इधर देखिए मेरे पास टू टेबल है. एक पर्सन के नाम की टेबल है, एक ऑर्डर के नाम की टेबल है. पर्सन के अंदर कुछ आईडी है, पी आई डी. पर्सन के अंदर बेसिकली मेरे पास है पी आई डी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस एंड सिटी. सेकंड टेबल है मेरे पास ऑर्डर्स में है जिसमें क्या है? ऑर्डर आईडी, ऑर्डर नेम एंड पी आई डी. अब हम इन दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं. सी हेयर
here, see here are one column that is same in both the table है। इसमें हमारे पास एक कॉलम ऐसा है जो दोनों टेबल्स के अंदर सेम है, तो हम लोग इक्वी जॉइन दैट इज इनर जॉइन लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट सेम कॉलम। इस कॉलम की हेल्प से हम इसमें इक्वी जॉइन लगा सकते हैं। सिंटेक्स क्या रहेंगे, सिलेक्ट पर्सन लास्ट नेम। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास फर्स्ट टेबल है उसमें से पर्सन का लास्ट नेम लेके आना है हमें। जो पर्सन वाली टेबल है उसमें से हमने लास्ट नेम वाला कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं, पर्सन टेबल में से फर्स्ट नेम वाला कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं। ऑर्डर टेबल जो मेरी सेकंड टेबल है उसमें से ऑर्डर नंबर लेके आ रहे हैं। फ्रॉम पर्सन किस में से, पर्सन में से इनर ज्वाइन कर रहे हैं, उनको ज्वाइन कर रहे हैं ऑर्डर्स के साथ, ऑर्डर वाली टेबल के साथ। किसमें, ऑर्डर ऑन पर्सन, जहाँ पे हमारे पास पर्सन PID, हम लोगों ने देखो कंपैरिजन है उनमें एक कॉलम सेम है दैट इज PID, उसकी कहाँ ऑर्डर PID, ऑर्डर वाले की PID की सेम है, ऑर्डर बाय, और उस हम पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं किससे, पर्सन वाले के लास्ट नेम से। द आउटपुट विल बी लाइक दिस। इसने क्या किया, पर्सन वाली ID से फर्स्ट नेम उठाया, लास्ट नेम उठाया, फर्स्ट नेम उठाया और ऑर्डर वाले से ऑर्डर नंबर उठा लिया डिपेंडिंग अपॉन द डेट कॉलम, क्योंकि दोनों के अंदर एक कॉलम था वो सेम था दैट इज पर्सन ID। अब हम इसको अपने SQL सर्वर पे भी कर सकते हैं। हम इसको अपने SQL सर्वर पे करके देखते हैं। देखिए हेयर आई हैव टू टेबल्स, मेरे पास टू टेबल है। वन इज टू एस रिकॉर्ड दैट इज माई स्टूडेंट रिकॉर्ड, जिसमें स्टूडेंट की कुछ ID है, स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट का फादर नेम है। सेकेंड है मेरे पास लिब लाइब्रेरी रिकॉर्ड है, जिसको मैंने लिब रिकॉर्ड के नाम से स्टोर किया है, जिसमें मेरे पास बुक ID है और स्टूडेंट की ID है। अब देखो हेयर आई हैव वन कॉलम, मेरे पास ऐसा कॉलम स्टूडेंट ID ऐसा कॉलम है जो मेरे पास दोनों टेबल में है। अब मैं इनको क्या कर सकती हूँ, ज्वाइन कर सकती हूँ। अब मुझे क्या क्या ज्वाइन करना है, देखो इसके लिए पर्टिकुलर सिंटेक्स क्या रहेगा हमारे पास, सेलेक्ट किया मैंने एस रिकॉर्ड में से दैट इज स्टूडेंट रिकॉर्ड में से, मैंने स्टूडेंट रिकॉर्ड में से सिलेक्ट करना है एस नेम, मेरे उसमें से क्या आना चाहिए, एस नेम आना चाहिए, एस नेम दैट इज स्टूडेंट नेम। लिब रिकॉर्ड से मेरे पास आना चाहिए बुक की ID, तो मैंने लिखा लिब रिकॉर्ड डॉट बुक ID। अब मुझे इनके ऊपर क्या लगाना है, मुझे इनको ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करना है, क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद लिखेंगे फ्रॉम एस रिकॉर्ड ज्वाइन करना है मुझे, सिंटेक्स लगाया मैंने इनर ज्वाइन, लिब रिकॉर्ड ऑन एस रिकॉर्ड डॉट SID। मेरे पास एस रिकॉर्ड की जो SID है वो किसके इक्वल है, लिब रिकॉर्ड की SID के इक्वल है, इज इक्वल टू लिब रिकॉर्ड डॉट SID। हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। देखिए इसने क्या किया, पहली टेबल से मेरे पास स्टूडेंट नेम उठाया, सेकंड टेबल से बुक ID उठाई और उनको ज्वाइन कर दिया, इनर ज्वाइन। दैट टाइप ऑफ ज्वाइन इज कॉल्ड इनर ज्वाइन। बैक टू माई स्लाइड्स। देखिए हम लोगों ने अपनी स्लाइड्स में भी यही देखा था, हम लोग इसकी हेल्प से क्या कर सकते थे, हम लोगों को ज्वाइनिंग कर सकते थे। हमारे पास क्या होना चाहिए था, एक कॉलम का नाम सेम होना चाहिए था। हाँ देखिए अब हमारे पास एक कॉलम का नेम सेम था, डेट इज हमारे पास स्टूडेंट ID जो थी वो हमारे पास लाइब्रेरी रिकॉर्ड में भी थी और स्टूडेंट ID हमारे पास स्टूडेंट रिकॉर्ड में भी थी। तो हम लोगों ने क्या किया, इनर ज्वाइन लगाया विद द हेल्प ऑफ दैट स्टूडेंट ID कॉलम। माई नेक्स्ट इज लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन क्या करेगा, द लेफ्ट ज्वाइन कीवर्ड रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। ये क्या करेगा, लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड को रिटर्न करेगा, इवन इफ देर इज नो मैच इन द राइट टेबल। राइट टेबल में कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा। लेफ्ट टेबल इज माई टेबल 1 एंड राइट टेबल इज माई टेबल 2। हम इसके लिए कौन सा सिंटेक्स यूज करेंगे, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, लेफ्ट ज्वाइन टेबल नेम ऑन टेबल नेम कॉलम 1
इज इक्वल टू टेबल नेम कॉलम 2। फॉर एग्जाम्पल अब हम इधर भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज कीजिए आई हैव 2 टेबल्स, मेरे पास 2 टेबल हैं, एक पर्सन के नाम की है, एक ऑर्डर्स के नाम की है। पर्सन वाले में अगेन PID, पर्सन ID, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस एंड सिटी है और उसके कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स हैं। ऐसे ही मेरे पास ऑर्डर वाले में ऑर्डर ID, ऑर्डर रिकॉर्ड, ऑर्डर नंबर एंड PID, वही पर्सन ID है। हम दोनों को अब इनको ज्वाइन करना है डिपेंडिंग अपॉन देयर रिलेशनशिप। अगेन इनके अंदर एक रिलेशनशिप है कि PID दोनों के अंदर सेम है। अब हम इनके अंदर लेफ्ट ज्वाइन लगा के चल रहे हैं। क्या होगा, सिलेक्ट पर्सन डॉट लास्ट नेम, मुझे पर्सन का लास्ट नेम सिलेक्ट करना है। किस में से, पर्सन वाले में से। डॉट फर्स्ट नेम, उसका फर्स्ट नेम भी सिलेक्ट करना है। ऑर्डर डॉट ऑर्डर नंबर, ऑर्डर का मेरे पास ऑर्डर नंबर आना चाहिए। फ्रॉम पर्सन लेफ्ट ज्वाइन किया मैंने ऑर्डर वाले के साथ ऑन पर्सन डॉट ID, ये क्या करेगा, क्या कर देगा, मुझे लेफ्ट ज्वाइन कर देगा। कहाँ से, ऑर्डर वाली को। ऑर्डर वाली मीन्स माई टेबल 2 किसके साथ, पर्सन वाले के साथ, जिसके अंदर पर्सन के सारे रिकॉर्ड आएंगे और ऑर्डर वाले के जो हमारे पास रिक्वायर्ड रिकॉर्ड होंगे वो आएंगे। देखो द आउटपुट इज लाइक दैट, इस टाइप की हमारे पास कुछ आउटपुट होगी। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ऑर्डर नंबर। देखिए अब हम इसको अपनी एक्सेल शीट के ऊपर करके देखना चाहेंगे। ये मेरी एक्सेल शीट है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सेम सिंटैक्स रहेंगे, बस यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, इनर ज्वाइन की जगह हम लोग लेफ्ट ज्वाइन लगा देते हैं, LEFT, लेफ्ट ज्वाइन। तो क्या करेगा, हमारे पास जो लेफ्ट वाली टेबल है दैट इज माई टेबल फर्स्ट, उसके सारे के सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखेगा। एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए इवन बुक ID, हमारे पास पवन की बुक ID नहीं है, स्टिल उसने उसकी जगह क्या दिखा दिया, नल। और जब हम इससे जगह इनर ज्वाइन में कर रहे थे वो क्या कर रहा था, सेम कॉलम को मैच कर रहा था, सेम रिकॉर्ड को मैच कर रहा था, डिपेंडिंग अपॉन जहाँ पे कंपैरिजन, डिपेंडिंग अपॉन इक्वलेसी, जहाँ पे इक्वल आ रहा था उनके रिकॉर्ड दे रहा था। वेयर एज इन द लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन में हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट वाली टेबल का कॉलम है मेरे पास स्टूडेंट नेम, उसके तो सारे रिकॉर्ड देगा। इवन जो बुक ID वाले कॉलम है वो मैच नहीं भी करता तो उसकी जगह नल देना स्टार्ट कर दिया। बैक टू माई स्लाइड्स, हम लोग स्लाइड्स पे जाते हैं। दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन इनर ज्वाइन एंड लेफ्ट ज्वाइन। ये क्या था, मेरे पास लेफ्ट ज्वाइन और इनर ज्वाइन का मेन डिफरेंस था। राइट ज्वाइन क्या करेगा, सेम एज लेफ्ट ज्वाइन, वो क्या लेफ्ट ज्वाइन की तरह ही रहेगा, बट ये क्या करेगा, जो राइट वाली मेरे पास जो टेबल होती है उसके सारे के सारे रिकॉर्ड मुझे देगा। इवन वो मैच नहीं करते लेफ्ट वाली टेबल से, फिर भी उनके सारे रिकॉर्ड देगा। द राइट ज्वाइन कीवर्ड रिटर्न्स ऑल द रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल इवन इफ देर इज नो मैच इन द राइट टेबल। राइट टेबल में कोई भी मैच नहीं है, स्टिल उसके सारे के सारे मेरे पास रिकॉर्ड देना स्टार्ट कर देगा। इसके लिए सिंटेक्स रहेंगे हमारे पास, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1, राइट ज्वाइन टेबल नेम 2 ऑन टेबल नेम 1 डॉट कॉलम डॉट नेम इज इक्वल टू टेबल नेम डॉट कॉलम नेम। देखिए अगेन आई हैव 2 टेबल, सेम टेबल मेरे पास अभी भी है जिसमें एक पर्सन की टेबल है और वही ऑर्डर की टेबल है। अब मैं इनके ऊपर राइट ज्वाइन लगाती हूँ तो आउटपुट मेरे पास कैसा आएगा, मेरे पास PID तो सारी आएंगी। देखिए मैंने वही सब कुछ लिया, बस कीवर्ड चेंज हो गया मेरी जगह, जहाँ मैंने पहले इनर ज्वाइन लिखा था उसकी जगह फिर मैंने लगाया था लेफ्ट ज्वाइन, उसकी जगह मैंने लगा दिया इनर ज्वाइन। अब ये क्या करेगा, देखिए ऑर्डर वाले तो सारे रिकॉर्ड देगा, वो पर्सन को मैच नहीं भी करे तब भी देगा। देखो हम इसको अपने SQL सर्वर पे भी करके देखते हैं। मेन डिफरेंस क्या रहता है यहाँ पे, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, मेन डिफरेंस क्या रहेगा, जस्ट हमारा एक कीवर्ड का डिफरेंस रहेगा। कीवर्ड का क्या डिफरेंस रहेगा, जहाँ पे हमारे पास पहले लेफ्ट आ रहा था वहाँ पे अब क्या आएगा, राइट ज्वाइन आएगा। लेफ्ट वाले में इसने क्या किया, हमारे पास एस नेम सारे दिए थे, स्टूडेंट नेम सारे दिए थे, इवन बुक ID मैच नहीं भी कर रही थी तब भी। अब वो क्या देगा, बुक ID सारी देगा। अब वो क्या, बुक ID जितनी भी हमारे पास अवेलेबल है वो सारी देगा, बेशक से मेरे पास स्टूडेंट नेम सिमिलर हो या ना हो। देखिए हम इन दो कमांड को एक साथ चलाना चाहते हैं, देखिए डिफरेंस पता लगेगा हमें। हम इसको एक साथ चलाते हैं, देखिए सीधा कंपैरिजन, देखो कंपैरिजन देखिए, यहाँ पे बुक ID सिर्फ 2 थी और वहाँ पे क्या है, पवन की हमें मैच नहीं भी करा था तब भी बुक ID पवन के सारे स्टूडेंट रिकॉर्ड के सारे रिकॉर्ड दे रहा था। इसमें मेरे पास मोर देन बुक ID होती तो बुक ID सारी शो करता है, मेरे पास जितने भी मेरे पास अवेलेबल बुक ID थी सारे की सारी शो होती। बैक टू माई स्लाइड्स, हम लोग स्लाइड्स पे अगेन बैक करते हैं। माई लास्ट इज फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन क्या करेगा, द फुल ज्वाइन कीवर्ड रिटर्न्स रोज व्हेन देयर इज अ मैच इन वन ऑफ द टेबल। किसी भी एक टेबल में मैच होगा तो रिटर्न करेगा। सपोज
अगेन आई हैव दिस टाइप ऑफ टेबल, वही सेम सिमिलर टेबल मेरे पास अभी भी है, मैंने उनके साथ क्या लगा दिया, फुल जॉइन लगा दिया। द आउटपुट इज लाइक दिस, आउटपुट जो होगी मेरे पास इस टाइप की शो होने लगेगी। अगेन हम इसको अपने एसक्यूएल सर्वर पे करके देखते हैं, सिंटेक्स सेम रहेगा, जस्ट हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, फुल जॉइन। हम लोगों ने लिखा फुल जॉइन, सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट किया, देखिए सीधा रिजल्ट इस टाइप का रिजल्ट मेरे पास आने लगेगा। बैक टू माई स्लाइड्स, हम लोग अगेन स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट, देखिए आप देखिए, डू इट योर सेल्फ, ये क्वेश्चन है जो आप अपने आप से करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इनर जॉइन, इनर जॉइन क्या होता है, एक्सप्लेन लेफ्ट जॉइन एंड राइट जॉइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन लेफ्ट जॉइन एंड राइट जॉइन। हम लोग लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन के बीच में क्या डिफरेंट टाइप के हमने डिफरेंस देखे वो भी एक्सप्लेन करेंगे आप, और इनमें क्या बेसिकली क्या डिफरेंस रहता है, कीवर्ड में क्या डिफरेंस रहता है, सिंटेक्स में क्या डिफरेंस रहता है, वो सभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। अगेन थैंक यू वेरी मच।